हेलो फ्रेंड्स, रिवील क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर दोस्तों 17 जुलाई 2023। दोस्तों आज की यानी 17 जुलाई 2023 से संबंधित हम इसमें करंट अफेयर पढ़ेंगे दोस्तों। चलिए वीडियो को यहाँ पर हम चालू करते हैं दोस्तों। जब तक दोस्तों हम चालू करते हैं आप वीडियो को लाइक और शेयर करना दोस्तों न भूलें। तो चलिए देखते हैं 17 जुलाई 2023 से संबंधित करंट अफेयर्स का आज का हम पहला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। हमारा पहला प्रश्न है, किसी कंपनी को गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया दोस्तों। हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला है अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को, स्टारलाइट पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड को, कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड को दोस्तों। तो आपको बताना है कि किस कंपनी को गोल्डन पीकॉक यानी पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 से किसे दोस्तों यहाँ पर सम्मानित किया गया है। तो इसका दोस्तों हमारा हो जाएगा राइट आंसर अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को। अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को दोस्तों क्या है, गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया दोस्तों। ये आप देख सकते हैं इमेज, ये गोल्डन पीकॉक अवार्ड की इमेज है दोस्तों, जो कि अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को यहाँ पर दी गई है। अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को गोल्डन पीकॉक यानी पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023। भारतीय कंपनी अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड ATL को पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर की ओर से गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड दिया गया दोस्तों। तो ये हमारा आज का ये पहला प्रश्न था। अब देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न के पहले हम जान लेते हैं दोस्तों गोल्डन पीकॉक पुरस्कार के बारे में दोस्तों। तो कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के लिए गोल्डन पीकॉक पुरस्कार आर्थिक लक्ष्यों के अलावा सामाजिक और पर्यावरण संबंधी चिंताओं पर ध्यान देना है और कंपनियों को वित्तीय लाभ, आर्थिक मूल्य संवर्धन और सामाजिक अच्छा संतुलन के लिए प्रोत्साहित दोस्तों करना है। ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार हमारा क्या होता है दोस्तों, गोल्डन पीकॉक अवार्ड होता है। ठीक दोस्तों, ये किस लिए दिया जाता है, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के लिए गोल्डन पीकॉक पुरस्कार आर्थिक लक्ष्यों के अलावा सामाजिक और पर्यावरण संबंधी चिंताओं पर ध्यान देना और कंपनियों को वित्तीय लाभ, आर्थिक मूल्य संवर्धन और सामाजिक अच्छा संतुलन के लिए प्रोत्साहित करना, इसका दोस्तों उद्देश्य होता है गोल्डन पीकॉक पुरस्कार का। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत ने UPI यानी UPI दोस्तों, UPI का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI का फुल फॉर्म आपसे भी पूछ सकता है। तो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, तो यानी UPI को किस देश के IPP का दोस्तों फुल फॉर्म होता है इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म। IPP से जोड़ने के लिए दोस्तों एक मोह पर हस्ताक्षर दोस्तों किए गए हैं। तो आप देख सकते हैं ये भारत के प्रधानमंत्री हैं और दोस्तों ये जो हैं ये दोस्तों किसके हैं, तो ये हैं संयुक्त अरब अमीरात के दोस्तों। किसके साथ इसमें पूछा है, किस देश के साथ IIP से जोड़ने के लिए एक मोह पर हस्ताक्षर हुए हैं, तो दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात से के साथ दोस्तों। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पर UPI IIP लिंकिंग पर भी दोस्तों क्या बनी है, सहमत बनी है। पेमेंट्स एंड मैसेजिंग सिस्टम पर MOU के तहत दोनों केंद्रीय बैंक अपने फास्ट पेमेंट सिस्टम FPS भारत के UPI को UAE के इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म यानी IIP के साथ जोड़ने पर सहयोग के लिए सहमत हुए हैं। इसमें संबंधित कार्ड स्विच यानी रुपए स्विच और UAE स्विच को लिंक किया जाएगा और UAE में मैसेजिंग सिस्टम के साथ भारत के भुगतान मैसेजिंग सिस्टम यानी स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम को दोस्तों क्या किया जाएगा, यहाँ पर जोड़ा जाएगा। तो दोस्तों इंडिया और दोस्तों किसके UAE के बीच में UPI और प्लस दोस्तों IIP UPI का मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस
IPP मतलब इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म को दोस्तों क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है किसके द्वारा भारत चीनी सीमा पर सीमावर्ती गांवों में मुफ्त दूरदर्शन DTH कनेक्शन प्रदान किया जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों जो भारत चीनी सीमा पर सीमावर्ती गांवों में जो मुफ्त दूरदर्शन DTH कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे दोस्तों, तो वो केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे। किसके द्वारा दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा। तो इसका ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, केंद्र सरकार द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है 17 जुलाई 2023 को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों। तो 17 जुलाई 2023 को दोस्तों कौन सा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस दोस्तों बनाया गया है। कौन सा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस दोस्तों मनाया गया है। देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस हर साल 17 जुलाई को दोस्तों क्या है, मनाया जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस या अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में भी जाना जाता है। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय की उभरती प्रणाली को मान्यता देता है। ठीक है, अब देख लेते हैं दोस्तों 17 जुलाई को एक और दिवस मनाया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि 17 जुलाई 2030 को दोस्तों 2 दिवस मनाए जाते हैं। 17 जुलाई 2023 को दोस्तों कितने, 2 दिवस। एक दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जाता है, एक दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस, दूसरा दोस्तों मनाया जाता है विश्व इमोजी दिवस। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस हर साल दोस्तों 17 जुलाई को मनाया जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में भी दोस्तों क्या है, जाना जाता है। यह दिन दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय की उभरती प्रणाली को मान्यता देता है। अब देखिए दोस्तों, अगला जो हमारा दिवस मनाया जाता है 17 जुलाई 2023 को, वो है विश्व इमोजी दिवस। विश्व इमोजी दिवस 2014 से दोस्तों हर साल 17 जुलाई को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये कब से, 2014 से मनाया जाता है। ठीक है, 2014 से मनाया जाता है, हर साल 17 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन किसी विचार या भावना को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए दोस्तों क्या है, मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है गौतम अडानी ने किस देश को 1600 मेगावाट क्षमता का गोंडा विद्युत संयंत्र सौंपा है दोस्तों। यानी गौतम अडानी ने किस देश को 1600 मेगावाट क्षमता का गोंडा विद्युत संयंत्र सौंपा है दोस्तों। ये देख लेते हैं दोस्तों, ये हमारा क्या है, गोंडा विद्युत संयंत्र है। तो किस देश को दोस्तों गौतम अडानी ने सौंपा है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बांग्लादेश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बांग्लादेश। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत और कौन सा देश इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के लिए लड़ाकू विमान इंजन का सह विकास दोस्तों करेंगे। दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा, फ्रांस। फ्रांस जो है दोस्तों इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के लिए लड़ाकू विमान इंजन का सह विकास करेंगे। यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ी दोस्तों इससे संबंधित जानकारी। भारत यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू और भारतीय मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के लिए इंजनों के सह विकास के लिए फ्रांसीसी कंपनियों के साथ दोस्तों बातचीत के अहम चरण में है दोस्तों। ठीक है, तो ये दोस्तों क्या है कि भारत और फ्रांस के बीच क्या है, इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के लिए लड़ाकू विमान इंजन का सह विकास दोस्तों ये दोनों दोस्त आपस में करेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, भारत ने किस देश में आयोजित वर्ल्ड डीफ यूथ बैडमिंटन चैंपियनशिप में कुल 9 पदक जीते हैं। तो भारत ने दोस्तों किस देश में आयोजित वर्ल्ड डीफ यूथ बैडमिंटन चैंपियनशिप में कुल 9 पदक जीते हैं दोस्तों ये जो वर्ल्ड डीफ यूथ बैडमिंटन चैंपियनशिप होता है ये दोस्तों कहाँ होता है, ये होता है ब्राज़ील में। कहाँ होता है दोस्तों, ये होता है ब्राज़ील में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, ब्राज़ील। क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्राज़ील। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस केंद्रीय मंत्री ने
AI फॉर इंडिया के दूसरे चरण की दोस्तों शुरुआत की है? तो किस केंद्रीय मंत्री ने AI फॉर इंडिया के दूसरे चरण की शुरुआत की है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान जी ने। इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान जी ने AI फॉर इंडिया के दूसरे चरण की शुरुआत की है। AI फॉर इंडिया यानी 2.0 केंद्रीय मंत्री ने भारतीय भाषाओं में प्रौद्योगिकी कोर्स करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि प्रौद्योगिकी शिक्षा में भाषा की बाधा को ख़त्म करने और हमारी युवा शक्ति विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में यह एक अच्छी शुरुआत है। तो ये हमने इसमें सूक्ष्म जानकारी दे दी। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कहता है, किस देश की मार्केता वोद्रोसोवा ने मार्केता वोद्रोसोवा ने WTT यानी विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट का महिला सिंगल्स का टाइटल दोस्तों जीता है? तो किस देश की मार्केता वोद्रोसोवा हैं? तो यानी दोस्तों यहाँ पर प्रश्न कहता है कि मार्केता वोद्रोसोवा किस देश की हैं दोस्तों? ऑप्शन है चेक गणराज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा चेक गणराज्य की। किसकी दोस्तों? चेक गणराज्य की हैं, जिन्होंने WWT का महिला सिंगल का टाइटल दोस्तों क्या है जीता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सरकार ने कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स बढ़ाकर कितने रुपए प्रति टन कर दिया है? सरकार ने कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स बढ़ाकर कितने रुपए प्रति टन कर दिया है? तो ये कर दिया है, कितना कर दिया है? बढ़ाकर 1600 रुपये प्रति टन दोस्तों बढ़ाकर कर दिया है सरकार ने। तो इसका आंसर ऑप्शन डी यानी 1600 रुपये प्रति टन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, 19वें एशियाई खेलों में भारत की पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो 19वें एशियाई खेलों में भारत की पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऋतुराज गायकवाड़ को दोस्तों। 19वें एशियाई खेल में जो क्रिकेट की टीम के कप्तान होंगे दोस्तों वो क्या होंगे? ऋतुराज गायकवाड़ होंगे दोस्तों। बाकी दोस्तों राहुल त्रिपाठी हैं, तिलक वर्मा है, रिंकू सिंह है, इनको भी दोस्तों क्या है टीम में जगह दी गई है, टीम में स्थान दिया गया है। और टीम में दोस्तों कैप्टन कौन होंगे? ऋतुराज गायकवाड़ को। ठीक है, तो 19वें एशियाई खेलों में भारत की पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान कौन होंगे? ऋतुराज गायकवाड़। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसने एग्री इंफ्रा फंड के तहत बैंकों के लिए भारत नामक एक नए अभियान की शुरुआत की है? किसने एग्री इंफ्रा फंड के तहत बैंकों के लिए भारत नामक एक नए अभियान की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव मनोज ओझा जी ने। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव मनोज ओझा जी ने अभियान की शुरुआत की है, भारत नामक एक नए अभियान की शुरुआत की है। अब चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के आथूर पान के पत्तों को जियोग्राफिकल इंडिकेट यानी GI प्रमाण पत्र दोस्तों दिया गया है? यानी किस राज्य के आथूर पान के पत्तों को जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी GI प्रमाण पत्र दिया गया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य को दोस्तों। किसको? तमिलनाडु राज्य को। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये इमेज है, इन्हीं को दोस्तों क्या है GI टैग यानी GI प्रमाण पत्र दिया गया है। ये आथूर पान के दोस्तों क्या हैं? पत्ते हैं। ठीक है, तो तमिलनाडु के थूथुक्कुडी जिले के आथूर पान के पत्तों को तमिलनाडु राज्य कृषि विपणन बोर्ड और नाबार्ड मदुरई एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन फोरम द्वारा भौगोलिक संकेत GI प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। आथूर पान के पत्तों के उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था आथूर वट्टारा वेल्लाई विवासियंगल संगम को GI प्रमाण पत्र प्रदान दोस्तों किया गया है। किसको दोस्तों? आथूर वट्टारा
वेत्रिलई विवास यंगल संगम को दोस्तों ये प्रमाण पत्र दिया गया है। ठीक है, तो किस राज्य के ये अथूर पान के पत्ते हैं? तमिलनाडु राज्य के। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण भारत का कुल निर्यात कितना प्रतिशत घटकर 60.09 अरब डॉलर दोस्तों रह गया है? तो इसका जो दोस्तों आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 13%, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा 13%। इसका राइट आंसर 13% हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है कि कौन सा बैंक डिजिटल रुपये को यूपीआई क्यूआर कोड से जोड़ने वाला बैंक बन गया दोस्तों? यानी डिजिटल रुपये को दोस्तों यूपीआई से दोस्तों जोड़ने वाला बैंक बन गया है। पहला कौन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, यानी एचडीएफसी बैंक दोस्तों बन गया है। तो दोस्तों ये आज के हमारे 17 जुलाई 2023 के करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण संबंधित प्रश्न थे जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।